आज हम जानेंगे कि अप्रैल महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं और जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, इस प्रदोष व्रत का पारायण कब करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि अप्रैल 2022 का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो अप्रैल महीने में आपका चैत्र का महीना चल रहा है, तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 14 अप्रैल 2022 गुरुवार को प्रातःकाल 2:39 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और यह पूरे दिन इस दिन रह रहा है गुरुवार को, और पूरी रात त्रयोदशी तिथि रह रही है। रात्रि में 2:26 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। अतः यह प्रदोष व्रत आपका 14 अप्रैल 2022 गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को ही पड़ेगा, क्योंकि इस दिन पूरी रात्रि और शाम के समय भी त्रयोदशी तिथि रह रही है। अतः जो अप्रैल महीने का पहला प्रदोष व्रत है वह 14 अप्रैल 2022 गुरुवार को पड़ रहा है। या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का अगर प्रदोष व्रत की बात करें तो वो है, यह सभी एक ही है, यह सभी 14 अप्रैल 2022 गुरुवार को पड़ेगा। गुरुवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार अगर आप लोग प्रदोष व्रत उठाना चाह रहे हैं तो प्रदोष व्रत किस दिन उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उनके लिए अनिवार्य होता है। तो यह प्रदोष काल कब से, प्रदोष काल के समय जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो प्रदोष काल जब भी सूर्यास्त का समय, आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे सूर्यास्त का समय पता कर लें, और सूर्यास्त से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। और 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट। तो जो भी सूर्यास्त का समय होगा, सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। तो आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय है उसी बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। अगर वाराणसी के समय के अनुसार बात करें तो इस दिन जो सूर्यास्त यहाँ पर है यह आपका शाम को 6:18 पे हो रहा है। अतः इस दिन जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह इस दिन अर्थात 14 अप्रैल को शाम को 5:06 से लेकर के और 7:30 बजे के बीच में कभी भी आप लोग कर सकते हैं। तो शाम 5:06 से लेकर के और रात्रि में 7:30 के बीच प्रदोष काल के समय आप लोग भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा आप लोग अवश्य ही करें। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत का पारायण पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए, और अगला दिन जब सूर्योदय हो, सूर्योदय के बाद कभी भी प्रदोष व्रत का पारायण किया जाता है। तो जो इस प्रदोष व्रत का पारायण है वह 15 अप्रैल 2022 शुक्रवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जानें कि अप्रैल महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो अप्रैल महीने में जो बाद में आपका बैसाख का महीना प्रारंभ हो जाएगा, तो बैसाख महीने में सर्वप्रथम जो कृष्ण पक्ष पड़ता है उसका प्रदोष व्रत किस दिन पड़ेगा। तो बैसाख महीने के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 अप्रैल 2022 गुरुवार को प्रातःकाल 1:06 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और गुरुवार को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, शाम के समय में भी रहेगी और रात्रि में 12:35 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। अतः बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 28 अप्रैल 2022 गुरुवार को पड़ेगा। तो अप्रैल महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2022 गुरुवार को है। गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे भी गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो किस दिन प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं।
अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना जरूरी होता है। तो वह कब से लेकर के कब तक है, तो जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है और 3 घटी अर्थात 72 मिनट। तो सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। इसी बीच भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी होती है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में सूर्यास्त आपका इस दिन 28 अप्रैल को शाम को 6:27 पर सूर्यास्त हो रहा है। अतः जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह इस दिन शाम को 5:15 से लेकर के और 7:39 के बीच कभी भी आप लोग इस दिन भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा अवश्य ही कर लें। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए। और इस व्रत का जो पारण है या पारायण है वह अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रदोष व्रत का पारायण 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।